हेलो स्टूडेंट, तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, अपने बारे में कि हमारे बॉडी में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्ट, चाहे वो फूड का हो, चाहे हार्मोन का हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का हो, ठीक है, चाहे वो वेस्टेज का हो, सबका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका जो पाथ होता है, जो इनका माध्यम होता है, वो होता है ब्लड। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे, किसमें? ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। ओके, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। In human being, various substances such as digestive food, oxygen, hormone, excretory product are transported to relevant organ and tissue. For this, human being and other animal contain two very important carrier in their body. सबसे पहला होता है ब्लड एंड सेकेंड इज लिम्फ। ह्यूमन बीइंग में वेरियस प्रकार के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव फूड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हार्मोन की बात करें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें, इन सभी के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट है, या कह सकते हैं टिश्यू है, जो पूरी बॉडी में क्या करते हैं? सर्कुलेट कराता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें और अदर एनिमल कंटेन दो वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर, पहला होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। ठीक है, ब्लड फ्लो इनसाइड क्लोज्ड वेसल। ब्लड का जो फ्लो होता है ह्यूमन में, वो क्लोज्ड वेसल के अंदर होता है। दीज वेसल आर कॉल्ड ब्लड वेसल। इन वेसल को कहते हैं ब्लड वेसल। ब्लड इनसाइड दीज वेसल ए पंप इज रिक्वायर्ड। ब्लड के जो वेसल के अंदर जो ब्लड है, इनके फ्लो के लिए पंप की रिक्वायरमेंट होती है, और ये पंप की रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है? दिस पंप इज नोन एज हार्ट। कौन? हार्ट। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल रिक्वायर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग। तीन इंपॉर्टेंट थिंग चाहिए। क्या? फर्स्ट है ब्लड, सेकेंड ब्लड वेसल, फर्स्ट है ब्लड वेसल, सेकेंड है हार्ट एंड थर्ड इज ब्लड। ठीक है, तो ह्यूमन की बात करें या अदर एनिमल की बात करें, थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है ब्लड वेसल, दूसरा होता है हार्ट और तीसरा होता है ब्लड। विलियम हार्वे who described that blood is a stationary fluid. Sorry, blood is not a stationary fluid. Blood is a not stationary fluid. Stationary का मतलब होता है ठहराव। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? ठहराव। मतलब ब्लड ठहरने वाला, मतलब रुकने वाला नहीं है, एक जगह रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ब्लड क्या होता है? फ्लो करता रहता है ना, तो इसे हम कहेंगे ये नॉट ए स्टेशनरी फ्लूइड। ठीक है, ये किसने कहा था? विलियम हार्वे ने। इट इज सर्कुलेटेड इन ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द होल लाइफ। ब्लड जो होता है पूरी लाइफ वेसल के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता रहता है। इट पासेस फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन एंड कम बैक टू द हार्ट। दिस इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ जाता है? हार्ट में, और हार्ट से कहाँ जाता है? फिर पूरी बॉडी में। इसी को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। द बॉडी हैज स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल। इन ह्यूमन देयर आर ब्लड एज वेल एज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर इसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो कहते ही हैं, इसके साथ ही साथ हम लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ब्लड वेसल।
In human being and others higher animal, the blood flow inside closed tube called blood vessel. ह्यूमन बीइंग या अदर हायर, देखिए यहाँ पर ये याद रखना, हायर एनिमल की बात करें तो जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है इनसाइड क्लोज्ड ट्यूब में, किसमें, आर्टरी कहें, वेन कहें, ठीक है, क्लोज ट्यूब में फ्लो करता रहता है, इसी को क्या कहते हैं, ब्लड वेसल। ओके, द ब्लड वेसल, ब्लड एंड हार्ट टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ, ठीक है, साथ साथ फॉर्म करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीनों जब रहेंगे तभी क्या फॉर्म होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप ऑफ ब्लड वेसल, सबसे पहला क्या होता है कि द ब्लड वेसल आर 3 टाइप, फर्स्ट इज आर्टरी, सेकेंड इज वेन एंड थर्ड इज कैपिलरीज। आर्टरी आर थिक walled large vessel that carry pure blood. Artery carry pure blood to various organ of the body. आर्टरी की बात करें, ठीक है, आर्टरी की बात करें तो आर्टरी जो होता है वो कैरी करता है प्योर ब्लड, इसे करता कैरी प्योर ब्लड को, ठीक है, देखो ये देखो हार्ट है, ठीक, तो आर्टरी जो होता है वो कैरी करता है प्योर ब्लड, ठीक, आर्टरी क्या करता है, कैरी प्योर ब्लड, कहाँ से, हार्ट से, और कहाँ तक, पूरे बॉडी ऑर्गन तक, ठीक, प्योर ब्लड कैरी करता है आर्टरी। वेन आर थिन वॉल लार्ज वेसल डेट कलेक्ट इम्प्योर ब्लड, वेन, और ये वेन जो होता है ये इम्प्योर हार्ट तक, बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक, ठीक, प्योर ब्लड आर्टरी, इम्प्योर ब्लड वेन, ठीक लिखा है, ब्लड वेरियस ऑर्गन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द हार्ट। देखो तीसरा, कैपिलरी आर वेरी स्मॉल एंड फाइन, ठीक, वेसल डेट फॉर्म नेटवर्क इन ईच टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, टिश्यू नेटवर्क बनाने का काम करता है, कौन, कैपिलरीज। ओके ओके, द हार्ट, ठीक, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, हार्ट से जो ब्लड निकलता है तो पहले कहाँ जाता है, आर्टरी में, आर्टरी के बाद कहाँ जाता है, आर्टियोल में, आर्टियोल के बाद कहाँ जाता है, कैपिलरी में, कैपिलरी के बाद कहाँ जाता है, वेन्यूल में, और वेन्यूल के बाद कहाँ जाता है, वेन में। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, ब्लड। और फिर कहाँ चला जाता है, हार्ट में, हार्ट से प्योर ब्लड निकलता है, और फिर देखो प्योर ब्लड हार्ट से डायरेक्ट कहाँ गया, आर्टरी में, इसीलिए आर्टरी कहते हैं कि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड, ठीक है। और यहाँ कैपिलरी कहाँ से करता है, टिश्यू से ट्रांसफ़र करता है, प्योर ब्लड देकर इम्प्योर ब्लड ले लेता है, जब इम्प्योर ब्लड लेता है तो कहाँ पहुँचता है, वेन्यूल और फिर वेन, इसीलिए कहते हैं कि इम्प्योर ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, वेन में, और फिर इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है, हार्ट में, प्योर होने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं कैपिलरी जो होता है परमिट द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू एंड डिफ्यूजन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड। मतलब कैपिलरी क्या करता है, डिफ्यूज, मान लीजिए ये जो टिश्यू है, सोचो ये टिश्यू है, ठीक है, और ये मान लो कैपिलरी है, कैपिलरी, तो ये क्या करता है, डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन को, डिफ्यूज़न के द्वारा, याद रखना, डिफ्यूज़न के द्वारा ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है, टिश्यू में भेजता है, और फिर टिश्यू में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के कारण जो वेस्टेड प्रोडक्ट बनते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ चले आ जाते हैं, कैपिलरी में, और कैपिलरी इन्हीं वेस्टेड प्रोडक्ट को ब्लड के द्वारा कहाँ जाते हैं, कैपिलरी में, और कैपिलरी में जब वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं तो ब्लड में वेस्ट रहेगा तो कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड,
कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड। और वही अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगा तो कैसा ब्लड होगा? प्योर ब्लड। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? कैपिलरी में, और कैपिलरी इसे कहाँ भेज देता है? वेन्यूल में, वेन्यूल से कहाँ आता है? वेन, और वेन से आ जाता है हार्ट। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आर्टरी। देयर आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड कन्वे इट टू द बॉडी आर्गन। ये सबसे आर्टरी वो होता है सबसे पहले हार्ट से ब्लड को लेता है और फिर क्या करता है? बॉडी में भेजने का काम करता है। ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड। सभी आर्टरी कौन सी ब्लड कैरी करते हैं? प्योर। प्योर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, और ऐसे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट फ्रॉम द हार्ट टू लंग फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन। मतलब केवल और केवल पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, क्योंकि पुल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? ये हार्ट टू लंग्स में कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से आता है क्या भेजता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 को भेजता है, जिसके कारण ये कौन सी ब्लड होती है? इम्प्योर ब्लड इसमें होता है। मतलब सभी आर्टरी में प्योर ब्लड, केवल पुल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। All artery carry pure blood except pulmonary artery. The wall of artery is very thick and non-collapsible. Due to thick wall, the pressure inside artery is very high. Okay, the valve are absent in artery. Valve जो होता है absent होता है आर्टरी में। ठीक है, तो ये देखिए जो आर्टरी है, इसे आर्टरी को क्रॉस सेक्शन आप काटोगे, इसे ये आर्टरी है, इसे क्रॉस सेक्शन आप काटे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। यहाँ से ये दिखने को सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे टूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। जो बीच का लेयर होता है उसे कहते हैं टूनिका मीडिया। फिर अंदर जो होता है इसे इंडोथेलियम पाया जाता है। और थिक वाल की वजह से जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? नैरो, छोटा होता है। कैसा होता है? ल्यूमेन नैरो होता है। ओके, वेन, दीज आर द वेसल विच कैरी इम्प्योर ब्लड। वेन, एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड। द वॉल ऑफ वेन इज थिनर एंड फ्लेक्सिबल, देयर इज कोलैप्सिबल होता है। ठीक है, द प्रेशर इनसाइड द वेन इज कंपैरेटिवली लोअर। किससे? आर्टरी में क्या होता है? ज़्यादा होता है, जबकि प्रेशर इनसाइड वेन के अंदर क्या होता है? कम होता है। टू मेंटेन वन वे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो द वेन हैव वॉल। वेन में क्या प्रेजेंट होता है? वॉल। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसे वन वे डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करा सके, केवल वन वे डायरेक्शन में, ये अपोजिट ना आ सके, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर वही किए हमने, ये क्या किए? ये वेन है, वेन को क्रॉस सेक्शन काटा इस तरीके से डायरेक्ट, ये देख रहे हैं। ठीक है, क्या मिला? सबसे पहले मिला टूनिका एक्सटर्ना, फिर टूनिका मीडिया, फिर इंडोथेलियम, और अब यहाँ पे ल्यूमेन पतला होने के कारण, ठीक है, सॉरी, यहाँ जो ये क्या तो वाल जो है, वेन का वाल जो है थीन होने के कारण जो ल्यूमेन कैसा मिलेगा? वाइड। ल्यूमेन कैसा मिलेगा? वाइड, चौड़ा। ओके, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी जो होता है ब्लड को हार्ट से बॉडी आर्गन तक ले जाता है, जबकि वेन जो होता है वो बॉडी आर्गन से हार्ट तक ले जाता है। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, बट वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन। Artery wall is thick and non-collapsible, but vein wall is thin and collapsible. Artery blood pressure is very high, but vein blood pressure is very low. Artery lumen is narrow, but vein
lumen is wider. Artery valve is absent, but vein valve is present. Artery blood flow with jerk and pressure. Vein blood flow smoothly. Artery are placed deeply in the body, deeply in the body. But vein are placed superficially मतलब ऊपर सतह पे. Artery are placed deeply in the body. Artery become empty after the death. Vein carry blood even after the death for some period. डेथ के बाद भी कुछ पीरियड तक वेन में ब्लड रहता है, बट जैसे ही डेथ होती है वैसे आर्टरी सबसे पहले क्या होता है, खाली होता है. बट वेन में ऐसा नहीं होता है. वेन में डेथ के बाद भी कुछ समय तक ब्लड पाए जाते हैं.